नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आप पत्रकार साथियों का तो हम शुरू करें, क्योंकि बाबा पीछे हैं। कौन? नहीं, वो तो आएंगे, तब तक अपनी बात तो कह देंगे। वो तो आएंगे ही आएंगे। बोल दो जी। सबसे पहले आप सभी साथियों का, आप पत्रकार साथियों का तो हम शुरू करें, क्योंकि बाबा पीछे हैं। कौन? नहीं, वो तो आएंगे, तब तक अपनी बात तो कह देंगे। वो तो आएंगे ही आएंगे। बोल दो जी। सबसे पहले आप सभी साथियों का है प्रेस वार्ता। एक भारतीय होने के नाते, सनातन धर्मावलंबी होने के नाते और एक भारतीय होने के नाते राज्य सरकार की अव्यवस्था के कारण उत्पन्न हालात के बाद जो महाकुंभ में जिन लोगों ने मौत को गले लगाया, उन सभी मृत आत्माओं के प्रति राष्ट्रीय जनता दल परिवार की तरफ से, बिहार की तरफ से हम संवेदना प्रकट करते हैं और परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान ईश्वर करें, यह भी हम कामना महादेव से करते हैं। क्योंकि महाकुंभ 2013 में भी हुआ था। इस बार के स्वांग जिस तरह से राज्य की सरकार ने रची, मानो कि महाकुंभ की पहली और आखिरी शाही स्नान है। अव्यवस्था ने कई परिवारों को बिछड़ने पर मजबूर किया। राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने सनातन कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया और न ही सनातन आचरण की उदारता दिखाई। हर भारतीय आज दुखी है उस गम भरी खबर को सुनकर, जिन लोगों ने उस कुंभ में जाने के बाद। हम मांग भी करते हैं कि सरकार 50-50 लाख रुपए की मुआवजा की राशि का ऐलान करे, जो लोग राज्य सरकार की अव्यवस्था के कारण कुंभ में अपनी जाने गए। यह हमारा कर्तव्य था। इन कर्तव्यों का निर्वहन के बाद मैं आता हूं मूल सवालों पर, जिन सवालों को लेकर के कल से ही पत्रकार साथी इधर उधर घूम रहे थे और आप लोगों ने देखा कल कि जो 2 नंबर वाले उप मुख्यमंत्री हैं, जिनके दर्जे दूसरे नंबर की, 1 नंबर वाले जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके पास तो वित्त विभाग है और 2 नंबर वाले जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके पास पथ निर्माण और खनन विभाग है। तो 2 नंबर वाले उप मुख्यमंत्री की तरफ से कल जो सवाल सामने उठाए गए, अपरिपक्व, निराधार, तथ्यहीन एक आरोप आया, इसको हमें लगा कि पीपुल डोमेन में जानी चाहिए। ये मामला है तपोवन सड़क निर्माण का, राजा कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है। गया के वजीरगंज का मामला है। 2016 से
ये भुगतान की प्रक्रिया कार्य के विरुद्ध कार्यपालक अभियंता, कनीय अभियंता और सहायक अभियंता के अनुमोदन के उपरांत भुगतान की राशि किस्त बाई किस्त राजा कंस्ट्रक्शन को प्राप्त होता गया। कोई भी समझदार व्यक्ति जिनको फाइनेंशियल रूल का या जिनको विभाग की समझ होगी, उनको इतना ज्ञान जरूर होगा कि भुगतान करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता को ही प्रदत्त है। और वह भी तब भी जब कनीय अभियंता एमडी बुक करते हैं, सहायक अभियंता देखते हैं, सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद भुगतान देय होता है। ये मामला पाकुड़ से जुड़ा हुआ है, चालान से जुड़ा हुआ है। असल बात भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक कला के जो कई दुकानें खुल गई, क्योंकि 16 से लेकर हम 25वां में हम लोग हैं, 2025 में आ गए। वो अप्रत्यक्ष तौर पर नंदकिशोर यादव जी को और नितिन नवीन जी को टारगेट कर रहे हैं। ये टारगेट कर रहे हैं नितिन नवीन जी को और ये टारगेट कर रहे हैं नंदकिशोर जी को। मंगल पांडे भी कहीं रडार पर होंगे, क्योंकि उनके कार्यकाल में भी भुगतान हुए हैं। नादानियत के स्वर एक जिम्मेदार पद पर बैठे वाले व्यक्ति से नहीं आनी चाहिए। यही कारण है कि 2 नंबर के उप मुख्यमंत्री हैं, वरना 1 नंबर के होते। कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर में अगर निविदा का निष्पादन होता है, वो तकनीकी प्रक्रिया है और तकनीकी प्रक्रिया का हिस्सा है। और निविदा के निष्पादन के बाद जब अवार्ड होता है कोई भी निविदा, तो वर्क ऑर्डर मिलने के बाद वो काम करता है और काम करने के अगेंस्ट में राशि का भुगतान होता है। इतना भी ज्ञान एक राज्य के 2 नंबर वाले उप मुख्यमंत्री को नहीं है, ये दुखद है। हम आप पत्रकार साथियों को एक बात और संज्ञान में लाना चाहते हैं। विस्मरण अगर हो गया होगा तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं स्मरण करा दूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार विधानसभा के कार्यक्रम में पहुंचे थे और उसी कार्यक्रमों में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की मांग की थी। अगर आप लोग का स्मरण होगा तो याद होगा। हालांकि भारत रत्न मिल गया, लेकिन एक बड़ा सवाल है, उस कार्यक्रम में मेहमानों को खिलाने के लिए बिहार विधानसभा से जो भुगतान की गई है प्रति प्लेट, उस राशि का दाम 6000 रुपया प्रति प्लेट है। यह भुगतान बिहार विधानसभा ने किया है। दैट टाइम स्पीकर वाज ऑनरेबल, प्रेजेंट में जो 2 नंबर के जो डिप्टी सीएम है वो थे। 6000 रुपया प्रति प्लेट की भुगतान की गई है। हमें लगता है कि इन विषयों पर भी सारी बातें खुल करके आनी चाहिए। इस पर भी एक बार तथ्यात्मक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता आन पड़ी है। उन्होंने कल नेता प्रतिपक्ष पे सवाल खड़ा किया कि उस समय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी थे, लेकिन पथ निर्माण मंत्री 18 में कौन था, 19 में कौन था, 20 में कौन था, 21 में कौन था, बताओ, 22 में कौन था, बताओ। तो अप्रत्यक्ष तौर पर ये 4 दुकानें खोल रखी है भाजपा के अंदर में, अंतर कलह और मुरा कुश्ती जोड़ों पर है।
एक उप मुख्यमंत्री एक नंबर वाले, उनकी अलग दुकान, ये उनकी अलग पहचान। ये 2 नंबर वाला उप मुख्यमंत्री, उनकी अलग पहचान, उनकी अलग दुकान। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, उनकी अलग दुकान, उनकी अलग पहचान। और कुछ प्रभावकारी जो भाजपा के अंदर में है, उनकी अलग दुकान। और इस अंतर कला में जूझता हुआ भारतीय जनता पार्टी का राज्य नेतृत्व तथ्यहीन एक आरोप कर लगाया। इसलिए मैंने बिंदुवार तरीके से आपको बताने की कोशिश किया कि जिन मंत्रियों को रूल ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस की जानकारी नहीं हो, उनको पद पर नहीं बैठना चाहिए। अपने कर्तव्य, क्षेत्राधिकार और नियम की जानकारी नहीं हो तो तथ्यहीन एलिगेशन किसी पर नहीं लगानी चाहिए। और मैं मांग करता हूं कि संजीदगी के साथ पूरे तथ्यों का जांच की जाए। जो लोग इसके लिए उत्तरदायी हैं, जिन लोगों ने नेग्लिजेंसी बरता है, जिन लोगों ने आवंटन नाजायज तरीके से लिया है, भुगतान नाजायज तरीके से लिया है, उन पर कार्रवाई कठोरतम की जानी चाहिए। लेकिन मुझे हैरानी हुई, आप सही पत्रकारों को भी हुआ होगा, ये व्यक्ति 2 नंबर का उप मुख्यमंत्री चुपचाप कैसे थे इतना दिनों तक। एक पत्रकार ने जब इन सवालों को उठाया तब इनकी चक्षु खुला। तो कैसे काम नहीं करता एंटीना? जब कोई पीछे से बाह्य शक्ति का प्रहार करता है तब इनका एंटीना काम करता है। एक पत्रकार साथी ने जब इन सवालों को रेज किया तो आनंद फानन में बैठक बुलाकर के इसकी तहकीकात कर करके पत्राचार झारखंड सरकार से की गई, खनन विभाग से, ये स्टोन चिप्स उठाए गए थे बिहार से और दिखाए गए हैं चालान पाकुड़ का। सवाल यह है, तो एयर नेग्लिजेंसी जिन स्तर पर हुआ है, ये इसके अधिकार क्षेत्र बटे हुए हैं। ये तकनीकी विषय है। इन विषयों को देखने के लिए कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता और अधीक्षण अभियंता, यानी जेई, असिस्टेंट इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, राशि का आंकड़ा जब बढ़ा जाता है तो चीफ इंजीनियर तक जाता है। ये मामला तकनीकी है, लेकिन इसको राजनीतिक बनाई 2 नंबर वाले उप मुख्यमंत्री जी। आरा में क्या हो रहा है? एवरी वर्कर भारतीय जनता पार्टी फुल्ली नोन, नॉट ओनली आई एंड। महामारी क्या वसूली जा रही है दारू बालू से? कौन है इंचार्ज वहां का? मेरा सीधा चार्ज है, एलिगेशन है। इसलिए मैंने कहा कि 6,000 रुपये प्लेट प्रधानमंत्री जी आए थे बिहार विधानसभा में कार्यक्रम में, तो 6,000 रुपये प्लेट की भुगतान किया गया था बिहार विधानसभा के अंदर। हम लोग कोई पॉलिटिकल एलिगेशन नहीं लगाते, हम तो वही कह रहे हैं जो नियम कह रहा है, हम वही कह रहे हैं जो हुआ है। तो अंतर्द्वंदता, अंतर कलह भाजपा के अंदर है, तो अप्रत्यक्ष तौर पर ये भाजपा को चार्ज नहीं करते हुए सीधा नाम ले रहे हैं। कोई रोका कार्रवाई करने से? आपने अभी तक कौन सी कार्रवाई की? काली सूची में डालने की प्रक्रिया की, वसूली की प्रक्रिया की, एफआईआर आपने दर्ज किया उसके अगेंस्ट में, 120 भी उस पर अप्लाई करना चाहिए, आपने लगाया क्या? अगर साजिश किया है तो आप प्रेस को बुला करके, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके अपना दामन छुड़ाना चाह रहे हैं। उस समय अपर मुख्य सचिव कौन थे?
ये सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। नकली दवा की दुकान नहीं चलने वाली है, माफ करिएगा। नकली दवा की कमाई नहीं बहुत दिन तक चलती। इसलिए पूरे तौर पर जो एलिगेशन तथ्यहीन, विदाउट एविडेंस एक एलिगेशन कल अप्लाई किया गया है। ये 2 ही नंबर का उप मुख्यमंत्री कर सकता है, 1 नंबर वाला तो नहीं किया। 1 नंबर वाला क्योंकि फाइनेंस में है तो फाइनेंशियल रूल की जानकारी इतना दिनों में हो गया होगा, इसलिए उन्होंने नहीं कर सकते। इससे जुड़े हुए सवाल पर अगर कोई आपके मन में कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।